Good evening, class. After a little break, we are again here to start our chemistry class. In the previous class, we were studying the chapter 4, chemical bonding and molecular structure. In the previous class, we have completed our most important topic, that is valence bond theory and hybridization. जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं एंड हमने कई तरह के हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी की, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 है, जिसमें हमने वेरियस एग्जांपल्स पढ़े थे. होप दैट टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक्स थे. अब क्या था, हर थ्योरी परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है. तो उसी प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे. एक ड्रॉबैक था कि वो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स नहीं बता पा रहा था किसी भी एलिमेंट का. यूजुअली दो प्रकार के मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है. डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल भी आपको ना अट्रैक्शन दिखाएगा ना रिपल्शन दिखाएगा, जबकि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो आपको मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन व रिपल्शन दोनों आपको शो करेंगे, ठीक है. जैसे कि रॉड है, आयरन है, ठीक है. आयरन क्या करता है, जब ये खाली जब है तो ये मतलब जब ये एम्प्टी स्पेस में रहता है तो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो ये अट्रैक्ट करने लगता है उसको, ठीक है. इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक. इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक. और डायमैग्नेटिक कौन होते हैं, वो सब्सटेंसेस व्हिच नेदर शो रिपल्शन नॉर अट्रैक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड और इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो ये जनरली क्या कर रहे थे, इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है. तो इसको एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, जो एक न्यू थ्योरी आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद, ठीक है. एंड बहुत कुछ और इन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या मानता था कि जब भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. लेकिन इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इनर ऑर्बिटल्स को कंप्लीटली इग्नोर किया हुआ था. उसका कहना था कि केवल आउटर मोस्ट ही पार्टिसिपेट करेगा, इनर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा. ये गलत था. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा कि हम लोग कुछ अलग कॉन्सेप्ट मानते हैं, क्योंकि जब भी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं या उनके में भी कंप्लीट चेंजेस आते हैं. ये बात सही है कि जब भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है. ये आपको मानना है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझने से पहले हमको फिजिक्स में एक हमारा कॉन्सेप्ट रहता है इंटरफेरेंस. उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मान करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फॉर्मेशन दिया था, ठीक है. तो इंटरफेरेंस एक टॉपिक है जो आपको नेक्स्ट ईयर क्लास 12 फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा. यूजुअली क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि अगर दो वेव्स आपस में आ रही हैं, ठीक है, दो वेव्स आपस में आ रही हैं एंड मान लो एक वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, तो जहां पे ये मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या हो रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है. और जहां पे इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनके बीच की फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली डिफरेंट है. तो जहां पे भी ये मिलती हो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जहां पे ये बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने मान के चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है. अगर वेव नेचर का है तो वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा, क्योंकि ये वेव्स में पार्टिसिपेट करता है. मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में बताया भी था. तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बढ़ावा दिया. अब कैसे किया उन्होंने, इनका कहना था कि जब भी क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहां पे दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, यानी दो प्रकार की बॉन्डिंग्स होती है उनके बीच में. दो प्रकार के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है जब भी वैसे जनरली जो रहते हैं 3 टाइप्स के ऑर्बिटल्स रहते हैं, पर हमको पढ़ना केवल 2 है. एक है हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है. थर्ड एक होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो कि हमको अभी नहीं पढ़ना है. तो उन्होंने कहा कि जब भी दो एटम्स मिल करके एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये जब भी वो मॉलिक्यूल्स बनाने चाहते हैं तो उनके बीच में दो प्रकार के ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन होते हैं. जब कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो या दोनों वेव्स जो फॉर्मेशन हो रहा है वो दोनों एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव. तो उस दौरान बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा.
एंड जब कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन हो, यानी दोनों वेव्स के बीच में कंप्लीट डिफरेंस आ रहा हो, उस वहां पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये रूल उन्होंने कहा। अब बॉन्डिंग को हम सिंपली दिखाते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड बनता है, दोनों में से कोई एक बॉन्ड बनेगा तो उसको हम सिंपली बॉन्डिंग में ऐसे शो करते हैं। एंटी बॉन्डिंग दिखाने के लिए हम इनके ऊपर स्टार लगा देते हैं। उन्होंने ऐसा रूल बताया। अब उन्होंने एक रूल ये बताया, वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस थ्योरी ने क्या कहा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, उन्होंने ये कहा कि कोई भी आपस में मिल जाए तो सिग्मा सिग्मा का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर जैसे p के 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz, और यहाँ पे भी एक है px, py, pz, तो उन्होंने ये कहा कि जब भी px चाहे किसी से भी मिल जाए, px से चाहे py से pz से, वो हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। या फिर px जा करके किसी से भी मिल जाए तो हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसने ये कहा कि जब भी px px आपस में मिलेगा तब जाकर के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर py py आपस में मिलकर किसी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं या किसी न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस दौरान हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस पॉइंट पे गलत आ गया, और उन्होंने कहा कि नहीं, px हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, उसी प्रकार s और s हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी s p के साथ कभी भी जाकर के नहीं ओवरलैप करेगा, हमेशा p p के साथ ही ओवरलैप करेगा, s s के साथ ही करेगा। इस बेसिस पे उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी। इस पे उन्होंने क्या किया, ये थ्योरी हमारे लिए बेनिफिटेड थी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए किसी भी, और साथ ही साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी मॉलिक्यूल्स का फाइंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल था। ये दो केसेस में उसके बहुत हेल्पफुल था और बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा था वहां पे। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे हर एलिमेंट से लेकर के पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल से, जैसे H2 के बारे में, He2 के बारे में, बोरॉन के बारे में, कार्बन के बारे में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये होमोलिप्टिक कंपाउंड्स हैं। अगर हमें हेट्रो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना हो, जैसे CO हो गया, NO हो गया या FO हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो बिल्कुल हुड्स रूल और पीपर्स रूल के द्वारा ही भरे जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन पहले हायर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भरे जाएंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, उसके बाद डबल इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होगी। ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने जो न्यू ऑर्बिटल थ्योरी का फॉर्मेशन दिया वो कुछ ऐसे था कि अरेंजमेंट कैसे भरा जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें पता है कि जैसे ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 1s2, 2s2, 2p4। अब 2p4 में कैसे है, 2px है, 2py है, 2pz है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1s2, 2s2, 2p4, तो 2px, 2py, 2pz। तो ये s और s मिलकर के 2 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन देंगे। कौन से 2s, 1s2, 1s2 मिलकर के 2 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन देंगे। एक रहेगा सिग्मा 1s2 और दूसरा रहेगा सिग्मा स्टार 1s2। क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा, s और s मिलकर हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये सिग्मा सिग्मा तो 2 का देंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ये और एंटी बॉन्डिंग ये। उसी प्रकार ये वाला s और s मिलके कौन सा 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन देंगे, ऑर्बिटल्स का, बॉन्डिंग साथ ही साथ एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, उसी प्रकार अब इसके 3 है तो x और x मिलकर के आपको क्या देंगे, सिग्मा देंगे, और ये मिलकर के आपको क्या देंगे, पाई देंगे। तो इनकी अरेंजमेंट थोड़ी अलग रहती है। यानी पहले पाई बॉन्ड आएगा, यानी पाई 2p बाई पाई 2pz, ये एक साथ आया। फिर उसके बाद कौन आएगा, सिग्मा 2px। अब वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे, उस बेसिस पे नंबर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर इसकी मैं फिलिंग करता तो इस पे 2 आते, इस पे 1, इस पे 1, 2 1 1, तो 1 1 2। ठीक है, एंड उसी प्रकार इस पे क्या हो जाता, अभी तो ये बॉन्डिंग हो गया। एंटी बॉन्डिंग कैसे होता है, एंटी बॉन्डिंग होता सिग्मा स्टार 2px और यहां पे पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz।
ठीक है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाले में आ रहे हैं जहां पे स्टार नहीं है वो क्या कहलाएंगे मेरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कहलाएंगे मेरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो मेरे स्टार पे आ रहे हैं जैसे ये है या फिर ये पूरे हैं उसको हम क्या बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो विदाउट स्टार वाले में आ रहे हैं जैसे ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये, उसको हम क्या बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो अब इन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला, तो उसका एक फॉर्मूला है जो कि पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज हर कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा बॉन्ड ऑर्डर जो कैलकुलेट किया जाता है वो रहता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। एंड अगर किसी पे भी जब भी हम फिलिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की और किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या आ गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर किसी में कंप्लीट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो हमारा डायमैग्नेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा डायमैग्नेटिक कहलाएगा। तो इस बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, वो आपको ये क्लियर होगा। एंड आप लोग इसका कॉन्सेप्ट बुक से भी स्टडी करते रहिएगा कि उसमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द H2 मॉलिक्यूल जो कि पढ़ना रहता है। तो आपको इसका डायग्राम बनाना कैसे अगर एग्जाम में आता है। H2 एग्जिस्ट करता है, हम जानते हैं H और H के बीच में एक बॉन्ड रहता है, वो भी कैसे वैलिड है उसको हम देखते हैं। तो देखिए करना कैसे है, हमको एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होता है, उसमें हम लोग उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ये ऐसे जाएगा समथिंग लाइक दिस, ठीक, ये ऐसे। यहां पहला हाइड्रोजन क्योंकि दो है और यहां दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 1s1 ऐसे एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। अब एक बात याद रखिएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में कम होती है। तो यानी अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे मैं एनर्जी कंपैरिजन करूं तो इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और यहाँ पे क्या आएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। या तो ऊपर बना सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे नीचे बना सकते हैं, वैसे नीचे ही बनाइएगा ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो ऑर्बिटल्स इसलिए बनेंगे क्योंकि मेरे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो दो मिलकर के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन देंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ऐसे। यहाँ दो तो यहाँ पे भी दो, एक 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 एक, तो ये क्या बन जाएगा, ये सिग्मा रहेगा और ये सिग्मा स्टार रहेगा। हमने अभी अभी पढ़ा कि ये सिग्मा रहता है, ये सिग्मा स्टार, क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग फिर बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग फिर बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग एंड सो ऑन। सो रूल के मुताबिक पहले लोअर एनर्जी वाला फेल होगा फिर हायर एनर्जी वाला फेल होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां आएगा ये, एंड रूल के मुताबिक पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फेल होंगे उसके बाद पेयरिंग होना शुरू होगी। तो एक यहां, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो अब यहां तो इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा, दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों यहां आ गए, तो इसका क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, क्योंकि फर्स्ट इसका है और दो इलेक्ट्रॉन है तो दो यहां आ गया। उसी प्रकार यहां क्या हो जाएगा सिग्मा 1s0। वंस अगेन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर किसी मॉलिक्यूल्स के बारे में कहा जाता है कि उसका एमओटी बना के दिखाओ, एमओटी, तो H2 मॉलिक्यूल का कैसे बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम हमको बनाना रहेगा। एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा कि उसका एमओटी बनाओ, तो आपको ऐसे बनाना रहेगा एनर्जी डायग्राम, ऐसे एक हेक्सागोनल शेप, यहाँ पे हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे सेकंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि रूल कौन से फॉलो होंगे, हुंड्स रूल एंड पीफर्स रूल दोनों फॉलो होंगे, यानी पहले लोअर एनर्जी लेवल भरा जाएगा उसके बाद पेयरिंग होना शुरू होगी। तो यहाँ एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का एमओटी कैसे है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो बॉन्ड ऑर्डर क्या था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, 2 माइनस 0 2 डिवाइडेड बाय 2 1, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब एक बात बताइएगा, यहाँ क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है और एच पे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पेयर्ड है, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये कंप्लीटली पेयर्ड है, तो H2 का नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। H2 का नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम स्टडी करते हैं हीलियम का, He2। He2, तो हीलियम का जैसे बनाना चाहें अगर हम, तो ये हीलियम मेरा फर्स्ट, ये सेकंड हीलियम, तो ये एक हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो देखो फिलिंग कैसे करना है, एक यहाँ गया गया, एक इसका यहाँ गया गया, कंप्लीट फिल हो गया। अब बारी आएगी किसकी, एंटी बॉन्डिंग की, एक ये वाला जो है यहाँ गया गया, ये वाला यहाँ गया गया, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिग्मा 1s2 और इसका सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। ठीक है, यानी दोनों तरफ पेयर्ड है, तो He2 का नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक यानी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी भी शो नहीं करेगा। और इसकी बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है इसका, देखो एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0/2 यानी 0। इसीलिए He और He के बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तभी He2 कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। He2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये उसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाया कि उसके बीच में कोई भी बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं। इसलिए हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक एटम है। ठीक है, वो डाया एटॉमिक नहीं है, H2 की तरह डाई एटॉमिक नहीं है। तो क्लास अभी हमने सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया है, छोटे छोटे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अटेंड द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर 4 एंड इन द होप कि संडे यानी कल आपका क्लास हो केमिस्ट्री का मैं अपलोड करूं शायद। सो बी रेडी फॉर इट एंड इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 5 गैस लॉस। सो टुडे रिवाइज दिस एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।